नमस्कार, स्वागत है टोटल न्यूज पे आपका। मैं हूं आपके साथ गीता शर्मा। एमसीडी चुनावों को लेकर दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज है। चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। नेता वादों की झड़ी लगा रहे हैं और जनता से वोट की उम्मीद लगाए हुए हैं। हर कोई बस चाहता है कि जनता उसे समर्थन करे तो जीत का सेहरा उनके सिर बंधे, लेकिन जनता उसे ही पसंद करती है जो भरोसा कायम करने में कामयाब होता है। चलिए, जनता के भरोसे पर कौन खरा उतर पाएगा, ये जानने के सिलसिले में आपको दिखाते हैं दिल्ली का हाल सीमापुरी विधानसभा से। टोटल न्यूज की इस खास पेशकश में आज बात पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सीमापुरी विधानसभा के 4 वार्ड की करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं दिलशाद गार्डन का हाल। दिलशाद गार्डन एक अकेला ऐसा वार्ड है जिसका लगभग पूरा हिस्सा अधिकृत तौर पर है, लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या यहाँ की नालियां हैं। आए दिन भरने वाली इस वार्ड की नालियां लोगों को परेशानी में डाल देती है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग वार्ड की अलग अलग समस्याएं हैं। कुछ वार्ड में ये समस्या है कि उनके यहाँ किसी विकास काम के लिए जमीन नहीं है, तो किसी वार्ड में सघन आबादी की वजह से काम नहीं हो पाता। लेकिन दिलशाद गार्डन वार्ड ऐसा वार्ड है जिसका ज्यादातर एरिया विकसित है। यहाँ विकास के लिए जमीन भी है, लेकिन यहाँ की नालियाँ यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ की नालियाँ हमेशा भरी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ मच्छरों की भी समस्या पैदा हो जाती है। अब क्योंकि एक बार फिर गर्मी का मौसम आने वाला है, ऐसे में मच्छरों के पैदा होने का डर लोगों को सताने लगा है, जो आपको यहाँ रहने वाले किसी भी आदमी से बात करने पर पता लग जाएगा। सुनिए नालियों की समस्या को लेकर क्या कहते हैं यहाँ के लोग। बड़ी समस्या यही है कि सफाई नहीं होती, हफ्ता लगा देती है, कोई झाड़ू लगाने नहीं आता, कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा नहीं कोई उठाता गलियों में। अच्छा, ऐसा ही रहता है। सीवर तो खैर इस बार सही हो गए, सीवरों का काम तो सही है। नालियाँ भरी रहती हैं, नालियों की सफाई कम होती है। कूड़ा कहीं उठता है कहीं नहीं उठता, 15-15 दिन हो जाते हैं, कूड़ा नहीं उठाते लोग, गलियों में पड़ा रहता है। सारी नाली गंद हो रही है, पानी की भरी पड़ी है, मच्छर हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं आदमी, और यहाँ टूटा फूटा पड़ा सारा, कुछ नहीं करके जाते। तो ये होना चाहिए भैया, ये नाली साफ होनी चाहिए। नालियों के भरे होने की समस्या यहाँ आज की नहीं है, बल्कि बड़ी पुरानी समस्या है। गलियों में वक्त पर झाड़ू न लगने की वजह से भी कई बार गलियों में पड़ा कचरा नालियों में चला जाता है और वो आगे चलकर नाली के पानी को रोक देता है। लोगों का साफ कहना है कि कभी नालियों की सफाई को लेकर गंभीरता से काम नहीं किया जाता, जिससे पिछले साल इस इलाके में डेंगू के कई मामले सामने आए थे। नालियों की सफाई न होने की वजह से कई बार पानी जमा होने की वजह से पानी घर के अंदर जाने लगता है, जिससे लोग बड़े परेशान हैं। भाई समस्या यहाँ पे सड़कें बनी है तो 5-4 सड़कें एक नहीं बनी और नाली नहीं बनी। देखिए आप सामने देखो, गंद कुछ हाल होती नहीं, गंद रहते हैं। समस्या है क्या और क्या है क्या यहाँ पे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तो यहाँ जो है आपका सीवर लाइन को बने हुए कम से कम 4-5 साल हो गए, अभी तक चालू नहीं हुआ। दूसरी समस्या ये है कि यहाँ जो है सफाई जो है ठीक ढंग से, हम ये चाहते हैं कि किसी को ढक दिया जाए पूरा। नाला जो है ओपन है, ये आपका जो बीमारी की जड़ है, इससे जो है लोगों को काफ़ी बीमार हो रहे हैं। लोगों को जो है तपेदिक हो रहा है, बीमारी किसी को जब तक चौगुनिया है, जो बहुत आपका बुखार होता है। उधर स्कूल है, स्कूल के पास में कई खत्ते देखे आपने कभी? हमने नहीं देखा, आपने भी देखे हो तो आप बताओ। ये हाल इस खेड़े का है। जो बेचारा इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाता है, वो बड़े घर बैठ जाता है। इस इलाके में मौजूदा वक्त में बीजेपी की पार्षद स्वाति गुप्ता हैं। इलाके में लोग भले ही नालियों की गंदगी को मुद्दा बना रहे हों, लेकिन इलाके में उनकी मौजूदगी को कोई भी नकार नहीं रहा है। बावजूद इसके इलाके में नालियों के भरे होने की समस्या बनी हुई है। इस समस्या पर इलाके की पार्षद स्वाति गुप्ता का क्या कहना है, सुनिए। जहाँ तक मैं इंश्योर करती हूँ, मेरा वार्ड और वार्डों से कंपेयर करेंगे तो बेटर है और साफ़ है और कूड़ा रेगुलरली उठता है। मेरे यहाँ के जितने ढलाव हैं, आपको शायद पता होगा, 16 और 17 ढलाव मेरे वार्ड में है और वार्ड से ज़्यादा ढलाव यहाँ पर है। उनको मैं ज़ीरो, जैसे पहले तो ये था ज़ीरो बेसिस पे डेली एक बार लाना था,
वो इस टाइम पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन पे ज़ीरो होना ज़रूरी है, वो मैं देखती हूँ उसके लिए। और उसके संसाधन पूरे हमारे पास है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्राइक नहीं हो तो मेरे वार्ड में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश ये रहती है जिसकी कंप्लेन आए उसकी कंप्लेन सबसे पहले सुनी जाए, वो तो हम करते हैं। नालियों की बात करेंगे, जहाँ तक है आपने देखा होगा मेरा जो वार्ड है पूरा DDA के ऑथराइज कॉलोनी है, और उनमें जो नालियाँ का आउटफ्लो है वो बाहर वाले नाले में जाता है जो कि PWD के अंडर आता है। PWD की जितनी ड्रेन्स हैं उसकी हमेशा सफाई साल में एक बार टेंडर होता है बारिश से पहले, उसके बाद पूरे साल वो ड्रेन साफ़ ही नहीं होती हैं, बिल्कुल आपको पता है। फ्लोटिंग भले ही हमारे कहने पे वो निकाल देंगे, उस फ्लोटिंग को भी उठाने में उनको 15-15 दिन लग जाते हैं। ये हालत PWD के रोड्स की है। आप वहीं पिछले साल दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस बीजेपी पर नालियों को लेकर लापरवाही का आरोप लगा रही है। मेरा कहना तो ये है कि यहाँ की जो पब्लिक है आप उससे पूछें तो उससे ज़्यादा बेटर आपको एक सर्वे में जानकारी होगी कि उन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया। कुछ काम ऐसे हैं कि जो 2007 से लेकर 12 तक के थे, जिनके वर्क ऑर्डर हुए थे, वो चौधरी अजीत सिंह ने और JP अग्रवाल जी ने, वीर सिंह दिघान जी ने कराए थे, वो काम पूरे हुए हैं। और कुछ छोटे मोटे काम हुए होंगे, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि अगर मेरी गली की नाली भी नहीं बनी तो शायद मेरे लिए तो कोई काम नहीं हुआ। मेरी गली की सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, खरंजे नहीं पड़े, हमारे यहाँ का सारा सीवर इतना रोज तीसरे दिन जाम रहता है। रोड मेन रोड है, वो जाके देखो इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, रात को बेचारा अगर कोई जाता तो उसके पैर मुड़ने के भी वो हो जाते हैं, हम जैसे बुजुर्गों के तो। और ये कहते हैं रोज तीसरे दिन गाड़ी तो दिखती है कहीं कुत्ते वाली, लेकिन ना एक भी कुत्ता उठाया जाता है ना कुछ, बस उसका बिल बनाया और पैसे हजम हुए, छुट्टी। बहरहाल अब फैसला जनता को करना है, देखना होगा कि वो क्या फैसला करती है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो इसी तरह पूर्वी दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके का न्यू सीमापुरी वार्ड भी कई परेशानियों से जूझ रहा है। यहाँ की गंदगी और नालियों का जल जमाव यहाँ के लोगों के लिए लंबे समय से परेशानियां पैदा करता रहा है। गंदगी की ये तस्वीर जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वार्ड नंबर 242 न्यू सीमापुरी की है। इस वार्ड में मौजूदा वक्त में बीजेपी के पार्षद सुनील झा हैं। इस इलाके में आप कहीं भी चले जाइए, आपको गंदगी हर तरफ मिल जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बुरी तरह से परेशान हैं। यही नहीं, यहाँ की नालियाँ यहाँ की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ की नालियाँ हमेशा भरी हुई रहती हैं, जिसकी वजह से यहाँ मच्छरों की भी समस्या पैदा हो जाती है। सुनिए नालियों और गंदगी की समस्या को लेकर यहाँ के लोगों का क्या कहना है। सारी समस्या देखो, नाली भर रही है, इतनी सारी कूड़ा भर रहा है, नाली भर रही, नाली नहीं साफ हो रहा, पानी सारा सड़क पे आ रहा, मच्छर लग रहे हैं, परेशानियाँ यही हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी गलियों की है। न नाले कूड़ा उठाने आते हैं, ना कोई कूड़ा निकालता है। उनसे बोलो तो उनके बोलते हैं कल आएंगे, या सफाई के लिए आते ही नहीं है। उन्हें 3-4 बार बोलते रोज। कल भी गए थे हम इनके दफ्तर, यहाँ पे जहाँ पे इनके कर्मचारी बैठे थे सफाई वाले, तो वो कह रहे हैं कि अभी आ रहे हैं। रोज ऐसे बोलते आ रहे हैं, गली वाले हमारे खुद कूड़ा निकालते हैं। तो ऐसे अधिकारी का फायदा। सड़क पर पड़ा कूड़ा वक्त पर न उठने की वजह से कई बार फिर से ये नाली में चला जाता है, जिससे नालियों का पानी बंद हो जाता है। गर्मी के मौसम में उसी जमा पानी में मच्छर पैदा हो जाते हैं। नालियों के भरे होने की समस्या यह आज की नहीं बल्कि बड़ी पुरानी समस्या है। लोगों का कहना है कि पार्षद साहब आते तो हैं, लेकिन साफ सफाई का मुद्दा वैसा ही रहता है। नालियों की गंदगी साफ न होने से लोगों को लगातार परेशानियां झेलना पड़ती हैं। मतलब ये गंदगी और यही समस्या है कि नाली वाली साफ नहीं होती है, साफ सुथरा नहीं होता। कि गंद देखो यहाँ पे कितना गंदे, बोलो तो किसी से और किसी से बोलो तो लड़ने को आ जाते हैं। बोले ना कंप्लेंट करने जाते ना, कहते हैं ठीक है भेज देंगे, वो भी नहीं उठाने आते, वो भी ऐसे ढीले हैं। बस इस पर थोड़ी जैसे बातें करते हैं। ये देख लो, ये खुदा 2-2.5 महीने हो गया हुआ था यहाँ का। देखो अभी कैसे टूटा फूटा गंदगी, गली में झाड़ू वाली झाड़ू मारने नहीं आते, हम लोग ही सफाई करते बस। पार्षद पर आरोप जनता तो लगा ही रही है, इसके साथ ही उनके विरोधी भी उनको खूब कोसते नजर आते हैं। इस वार्ड से पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस बीजेपी पर नालियों को लेकर लापरवाही का आरोप लगा रही है। सुनील कुमार झा साहब जब से यहाँ से चुनाव जीते हैं, उसके बाद आप पूरे इलाके में जाकर के देख सकते हैं कि जो MCD के जो काम हैं, उन कामों को उसने कहीं भी छेड़ा नहीं है।
आप देखिए गंदगी की भरमार है। और गंदगी के अलावा आप जहाँ भी देखेंगे पार्कों की हालत ख़राब है। अभी जहाँ से सुनील झा खुद लेप्रोसी से हैं वो, और लेप्रोसी कॉम्प्लेक्स में ही सुभाष पार्क है, तो वहाँ का पानी का मोटर ख़राब हो गया पार्क का। तो वहाँ उन लोगों ने कहा भाई वो हमारा जहाँ साहब पानी का मोटर जो है ना वो ख़राब हो गया, थोड़ा आप ठीक करा दें। तो वो कहने लगा नहीं भाई मेरा काम नहीं है ये। तो उनका भी मैंने बिना, मैं कोई पार्षद नहीं हूँ कुछ नहीं हूँ, तो मैंने वो खुद कराया है उनका ठीक। तो कहीं भी आप जाएं तो सुनील कुमार झा की जो परफॉर्मेंस है वो खुद सुनील कुमार झा भी सेटिस्फाई नहीं होंगे अपने काम से। इस इलाके से बीजेपी के सुनील कुमार झा पार्षद हैं। एमसीडी में सत्ताधारी पार्षद होने के बावजूद भी काम के मामले में पार्षद साहब फंड का ही रोना रोते नजर आते हैं। इलाके में भले ही लोग नालियों की गंदगी को मुद्दा बना रहे हों, लेकिन लोगों की शिकायत इलाके के पार्षद से भी है। लोग कहते हैं कि पार्षद जीतने के बाद आज तक इलाके में नहीं आए, जिसकी वजह से इलाके में नालियों के भरे होने की समस्या अभी भी बनी हुई है। इस समस्या पर इलाके के पार्षद सुनील झा क्या कहते हैं, सुनिए। नहीं, मेन समस्या बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नालियों की कुछ समस्या है यहाँ पे। जैसे मेन रोड की नालियाँ पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के अधीन आती हैं। पीडब्ल्यूडी साल में या साल में 2 बार या 1 बार सफाई करवाती है, जिसके कारण छोटी नालियों में हम जितनी मर्जी कूड़ा निकाल दें वो सफाई हो नहीं पाता। तो जब तक ये दिल्ली सरकार जो नगर निगम को पहले ही पंगु बना के रखना चाहती है तो पीडब्ल्यूडी वाले सफाई नहीं करते, जिसके कारण जो गली मोहल्ले के नालियाँ इसमें जो पानी का बहाव सही से नहीं हो पाता है। तो गलती इसमें पीडब्ल्यूडी विभाग दिल्ली सरकार की है। संबंधित पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से जई से लिखित में भी, मौखिक में, फ़ोन में भी हमेशा करके करवाते हैं उस काम को, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जो दिल्ली सरकार है वो चाहती नहीं कि नगर निगम सही से काम करे, तो उस कारण वो अधिकारी भी काम नहीं करते हैं, जिससे हमें भी ख़राब लगता है। क्योंकि जनता को हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी नाली किस में, तो हम आपको कह रहे हैं कि आपको के माध्यम से पता लगे जनता को भी कि ये काम पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार का है, विधायक के अधीन आता है। लेकिन हम अपना काम पूरा करवाते हैं, उनसे कहते हैं, और वो करते भी हैं काम, लेकिन उस टाइप से नहीं करते जैसे होना चाहिए काम। पार्षद साहब की बातों पर जनता को कितना भरोसा है ये जल्द साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने सीमापुरी के 2 वार्ड का हाल। सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत 2 और वार्ड भी आते हैं। यहाँ का भी हाल दिखाएंगे आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।